हमारे एक्सपर्ट्स हैं ज़फ़र निज़ामानी साहब और जुलल शाह साहब। ज़फ़र निज़ामानी साहब का एक इंट्रोडक्शन ये है कि ये मेरे क्लास फ़ेलो हैं और हमारे डिपार्टमेंट के ग्रेजुएट्स हैं, आजकल इस्लामाबाद में मौजूद होते हैं, ठीक है। तो आज की इस ट्रेनिंग्स के बारे में मैं ये बताऊं कि काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस, मीडिया डिपार्टमेंट्स आजकल कोशिश कर रहे हैं कि ज़माने के हिसाब से जो भी जदीद टेक्नोलॉजी है या जो भी प्लेटफॉर्म्स है उनका इस्तेमाल हर मीडिया के तलबा को आना चाहिए। उसी तनाजुर में मैंने और फ़िदा साहब ने, ज़फ़र हमारे कामन दोस्त है, तो वो इस सिलसिले में कराची ट्रेनिंग पे आए तो हमने रिक्वेस्ट की और मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ क्योंकि इनका बड़ा मतलब बिज़ी स्केड्यूल था और रात काफ़ी देर से पहुँचे, लेकिन इन्होंने फिर भी कहा कि हम ज़रूर ट्रेनिंग देंगे। स्पेशली ज़फ़र ने कहा क्योंकि ये मेरा अपना डिपार्टमेंट है, मैं इसके लिए वॉलंटियरली ट्रेनिंग देने के लिए तैयार, और उन्होंने वॉलंटियरली ट्रेनिंग दी है, ना इस सिलसिले में कोई चार्ज किया। वैसे ये प्रोग्राम्स या जो भी एफर्ट है वो ऑर्गेनाइजेशन फ्री ऑफ कास्ट नहीं होते, ठीक है। सो यू आर लकी दैट यू आर ओन fellow senior is offering you this service without any cost. So I am also highly thankful to our esteemed expert ज़फ़र निज़ामानी जुलल शाह साहब कि वो आज आए और इस ट्रेनिंग, और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको इंतहाई एक्टिवली पार्टिसिपेट करें और ये आपके कैरियर में ज़बरदस्त किस्म की स्किल्स बढ़ाएंगे। अब हम 2016 से काम करें। हमारा जो ज़्यादातर काम है वो रिसर्च है, एडवोकेसी है, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ जर्नलिस्ट है। उसके अलावा हमारी एक वेबसाइट है जो डिजिटल राइट्स मॉनिटर के नाम से, वो हम आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे। बेसिकली जो उस वेबसाइट पे हमारी चीज़ें होती हैं वो होती हैं जो डिजिटल राइट्स से रिलेटेड लॉज होते हैं, हम उन पे ज़्यादा फोकस करते हैं। उसके अलावा आजकल हम AI पे ज़्यादा काम कर रहे हैं। न्यूज़ रूम के साथ हम डायरेक्टली इंगेज हैं। इस वक्त मीडिया मैटर्स पाकिस्तान में 14 ऐसे न्यूज़ रूम, मेन स्ट्रीम न्यूज़ रूम, कोई ऐसा न्यूज़ रूम नहीं जिसका नाम ना सुना हो। मतलब मैं सिर्फ नाम लेता हूँ कि अगर आपने इंडिपेंडेंट उर्दू का नाम सुना हो, समा, जियो, ARY, डॉन, ये सब वो इदारे हैं जिनके साथ हमारी ट्रेनिंग्स चल रही है। हम उनके साथ बहुत क्लोजली कोऑर्डिनेशन में हैं। पिछले कोई 2 साल से हमने थोड़ा सा शिफ्ट किया है क्योंकि हमारा इससे पहले काम सिर्फ न्यूज़ रूम के साथ था या जर्नलिस्ट के साथ। हमने अब थोड़ा नीचे लेकर आए, हम उनके साथ काम करें जो अब फील्ड में जाने हैं, जैसे कि आप लोग। हमारा भी रिसेंटली खैबर पख्तूनख्वा में हमने 5 पब्लिक यूनिवर्सिटी के साथ काम किया है जिसमें हमने उनको इंटर्नशिप ऑफ़र करवाई मुख्तलिफ इदारों में। उसके अलावा हमारा पंजाब यूनिवर्सिटी में सेशन चल रहे हैं। ये तो इमेज अगर किसी ने देखी हो तो, किसी ने देखी थी इमेज कि पहली इमेज ये है कि बिलावल भुट्टो मिल रहे हैं, हामिद मीर के पॉकेट में कुछ नहीं है, अगली में हामिद की पॉकेट में यहाँ पे इन्वेलप है। ये असल तस्वीर है। फैब्रिकेटेड कंटेंट, स्टूडेंट्स को तो बहुत पता होता है इसका। छुट्टी का नोटिफिकेशन आ गया, हम नहीं पढ़ते। अगर नोटिफिकेशन को देख लेना तो आपको शायद पहले 2 सेंटेंस या पहली सिर्फ डेट का कॉलम देख के आपको लग जाता है कि यार ये तो गलत है, क्योंकि उसमें या तो डेट गलत लिखी होगी या उसमें कहीं नाम गलत होगा या सिग्नेचर, कुछ ना कुछ गलती होगी। जो बनाता है मसला ये है कि आज भी कहते हैं ना, अक्ल के लिए नकल के लिए अक्ल की ज़रूरत होती है। तो माशाल्लाह हम नकल कर लेते हैं, अक्ल नहीं इस्तेमाल करते। तो ये बहुत कॉमन है जो हमारे पास यूज़ होते हैं, ख़ासतौर पे ईद वाले टाइम में। AI का यूज़ फॉर जर्नलिज्म सबसे बेहतर तरीके से डेटा जर्नलिज्म में हो सकता है। अदरवाइज़ आप किसी भी और उस पर करेंगे तो उसके कैवियार्स एडेड हैं, यानी कि एथिकल कंसिडरेशन आ जाती हैं। कहीं पे आप जो है वो ऐसा कंटेंट बना रहे होते हैं जिसके ऊपर आपने बहुत वाटर मार्किंग करनी है, क्योंकि आपने जब भी कुछ भी जनरेट करना, फर्स्ट करें मैं एक इमेज ही जनरेट करवा रहा हूँ किसी AI प्लेटफॉर्म से और उसको मैं पोस्ट कर रहा हूँ, तो अब मैंने अपनी ऑडियंस को बहुत ही सिंपल वे में कन्वे करना है कि भाई ये AI जनरेटेड है, अदरवाइज उसके साथ जो है वो एथिकल कंसिडरेशन कनेक्टेड है। डेटा जर्नलिज्म वो वाली फील्ड है जिसमें आप एज इज़ सब कुछ उठा के पोस्ट कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो उतना ही क्रेडिबल है जितना को क्रेडिबल आप अगर खुद SPSS में उसकी कोई चार्ट्स निकालते या फिर आप किसी भी और तरीके से पाइथन यूज़ करते हुए करते या कोई भी और तरीका डेटा जर्नलिज्म या डेटा साइंटिस्ट की जो वेज होती हैं उसमें करते, तो वो उतना ही क्रेडिबल है जितना आप AI से करते या उससे करते। सो हमारा फोकस आज मोस्टली डेटा जर्नलिज्म पे होगा।
मोस्ट क्लेवरेस्ट पर्सन इन दी वर्ल्ड कौन है, ठीक है। सो अब हमने उसको इलिस्ट्रेट किया कि वो कैसे हर चीज़ को वैल्यू दे रहा है। सो 2 को उसने 5.4 की वैल्यू दी, देन डेट को 7.2 की वैल्यू दी, डॉट को उसने 9.7 की वैल्यू दी है। सो हर स्टेप पे उसने हर वर्ड को वैल्यू दी है। आपको जो नीचे रोज में डेटा नज़र आ रहा है वो बेसिकली डीप लर्निंग वाले पार्ट्स है, एंड देन फिर ये कॉन्टेक्स्ट सबके साथ कैलकुलेट करेगा। और ये जो नेक्स्ट पार्ट है इसको अटेंशन कहते हैं, ये कॉन्टेक्स्ट है। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट जनरेट हो रहा है कि हर वर्ड का कॉन्टेक्स्ट क्या होना चाहिए। असल में AI अॼु जे दौर जी सच्चाई आहे। उन में नेगेटिव बि ॻाल्हियूं आहिनि, जॾहिं को बि थीसिस वग़ैरह तयारु थो करे त AI जी मदद सां कनि था, ऐं उनजो पॉज़िटिव पहलू बि आहे त उनखे बहितर अंदाज़ में इस्तेमालु करे सघे थो, ख़ासि करे मीडिया जी फील्ड में। ऐं उन जे लाइ तव्हां स्टूडेंट्स खे अवेयर करे था। ऐं कासिम साहब हिते मीडिया कम्युनिकेशन जे हवाले सां जेके बि सेमिनार या ट्रेनिंग कराइनि था, इहे बिल्कुलु हिकिड़ा प्रैक्टिकल आहिनि, उहे किताबनि खां ॿाहिरि आहिनि। ऐं उन में मूंखे यकीन आहे त स्टूडेंट्स खे तव्हां उहा ई रहनुमाई थींदी, ऐं AI जे हिसाब सां या ॿिया फील्ड जे हिसाब सां जेके बि ट्रेनिंग्स ज़रूरी आहिनि उहे कराईंदा त ॾाढो सुठो थींदो। थैंक यू। क्योंकि आपको पता है कि जैसे दौर में हमारे आजकल के टेक्नोलॉजी में रोज़ बरोज़ जिद्दत आ रही है, उस हिसाब से नए जो टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म्स है उसके इस्तेमाल और उसकी नॉलेज इंतहाई ज़रूरी हो गई है। ख़ास तौर पे आजकल के तलबा के लिए, मीडिया के तलबा के लिए, जिन्हें आजकल के जो इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन जिसे हम कहते हैं ना, इंफॉर्मेशन का धमाका, तो उस धमाके में इन रिसोर्सेज, इन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल सही तरीके से आना और उनके बारे में मतलब एक्सपर्टीज़ होना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो इस तनाज़ुर में मुख्तलिफ़ ट्रेनिंग्स गवर्नमेंट सतह पे, प्राइवेट सतह पे ऑर्गेनाइजेशन कर रही हैं, और इसी तनाज़ुर में ये आज का ऐसे सेशन मुनक़िद हो रहा है। एक्चुअली जैसे आप लोगों को पता है कि AI आने के बाद चीज़ें रीशेप हुई हैं, वो एंटरटेनमेंट हो, वो इन्फॉर्मेशन हो, वो न्यूज़ हो या जर्नलिज़म हो। सिमिलरली AI ने जर्नलिज़म को रीशेप किया है, उसकी प्रैक्टिसेस को, उसके काम को, और उसमें ज़्यादा आसानी लाई है। उस सिलसिले में ये वर्कशॉप हमने ऑर्गेनाइज़ किया है कि हम स्टूडेंट को इक्विप करें कि AI और मीडिया आपस में कैसे इंटीग्रेट करके हम उससे फ़ायदा ले सकते हैं। तो इस सिलसिले में हमने ये वर्कशॉप मुनक़िद कराई है कि मीडिया के बच्चे ट्रू सेंस में ये समझें कि AI कैसे हेल्प करेगा उन बच्चों को वीडियो एडिट करने में, वीडियो बनाने में, न्यूज़ स्टोरी बनाने में, या कोई शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री का स्क्रिप्ट लिखने में। उस सिलसिले में ये वर्कशॉप है और दैट इज़ मच हेल्पफुल फॉर मीडिया स्टूडेंट्स।